आईएमएफ जो है वो कोई हमारे अवाम के या मेरे और आपके फेवर में नहीं है। आईएमएफ अपने जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसको लेके चलता है। अगर इंपोर्ट को खोल देंगे तो इंपोर्टेड गाड़ी की प्राइसेस कम होंगी। गवर्नमेंट को लोगों को रिलीफ देना है, सस्ती गाड़ी देनी है और अपने टैक्स रेवेन्यू को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना। तो जो लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो तकरीबन 50 से 52% है, अगर गवर्नमेंट उसको 10% कम कर देती है, लोगों को सस्ती गाड़ी भी मिल जाएगी। आईएमएफ की सिफारिशात पर हुकूमत पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रही है। इस मुजवजा पॉलिसी के तहत गाड़ियों की दरामद पर आए तिजारती रुकावटों को कम या ख़त्म करने की बात हो रही है। ख़ास तौर पर पुरानी गाड़ियों की दरामद को मज़ीद आसान बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आईएमएफ की 2025 की कंट्री रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को गैर मसाबकती करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी कारसाज इदारों को गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियाँ महंगी हैं बल्कि सारिफ के पास इंतखाब की भी महदूद हद है। आईएमएफ की तजवीज़ है कि सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की मौजूदा हद को बढ़ाकर 5 साल किया जाए। एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को 2030 तक मरहलावार ख़त्म किया जाए और मौजूदा 5 साल टैरिफ स्लेब को सादा बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी 15% तक लाई जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर इन तजवीज़ पर अमल हुआ तो 5 साल पुरानी गाड़ी की कीमत 3 साल पुरानी के मुकाबले में 5 से 7 लाख रुपए कम हो सकती है। ये सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत होगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और दीगर मकामी इदारे इस पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तब्दीलियाँ अगरचे वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद होंगी मगर मकामी ऑटो इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। 30 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है और हुकूमत को अरबों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। इस सारे मामले की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मन साहब। सुनील साहब, गुड मॉर्निंग एंड सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईएमएफ की इस रिपोर्ट में जो तजावीज़ दी गई हैं उनके पीछे बुनियादी मकासद क्या हैं? क्या वाकई इकदाम सारिफीन के हक में होंगे? क्योंकि अगर सारिफीन के हक में चले जाएं तो मैं आपकी वीडियो का हवाला देना चाहूँगा जिसमें आप ये बात कर रहे थे कि जो गाड़ी बिकती है, जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है, उसमें से आधा जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो अगर सारिफीन को जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के ख़जाने में तो पैसा कम आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहली बात ये कि आईएमएफ की बात का जो है ना मकसद क्या है। हम हमेशा सुनते हैं हमारे मुल्क में, हमारे साथ जब कोई चीज़ बुरी होती है तो हमें कहते हैं जी आईएमएफ ने कहा है बिल महंगा कर दो, ये कर दो। सो आइडली आईएमएफ जो है वो कोई हमारे अवाम के या मेरे और आपके फेवर में नहीं है। आईएमएफ अपने जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसको लेके चलता है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जो कि मैं उससे एग्री नहीं करता। ये दुनिया पूरी में यही होता है कि अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को बनाना है तो पहले आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आप उसको जो है ना दुनिया के लिए ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने हमसाया मुल्क के बारे में अक्सर करते हैं बात, की जी उनकी ऑटो इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चलती है ये वो। तो उन्होंने 20 साल के लिए अपनी इंडस्ट्री को बंद किया, बाहर से इम्पोर्ट्स को बंद किया और फिर लोकल इंडस्ट्री जब अपने पैर पे खड़ी हो गई तब उन्होंने ओपन किया। अब आईएमएफ ये कहता है कि जी पूरी दुनिया में जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, आरडी, 3 चीजें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप इनको कम करें, बैरियर्स को कम करें, पूरी दुनिया को ओपन प्लेइंग फील्ड बना दें। तो इन एसेंस तो बड़ी अच्छी बात है और ऑन पेपर भी ये लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो सार्फिन के लिए फायदा ये होगा कि उनको अगर लोकल गाड़ी महंगी मिल रही है तो वो इम्पोर्ट कर लेंगे। बट जवाब आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ है। आपने अभी क्लियरली बताया कि जो गाड़ी लोकल बिक रही है उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% का जो है ना टैक्स है। और अगर गवर्नमेंट जो है आपकी जो है लोकल इंडस्ट्री को तबाह करती है तो ऐसा है कि समझे ऐसी जगह जहां से आपको पैसे आ रहे थे आप उसको तबाह कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इतना खास लोकल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। बट यस, अगर इम्पोर्ट को खोल देंगे तो इम्पोर्टेड गाड़ी की प्राइसेस कम होंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इम्पोर्ट को एकदम तो खोला जा ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो आरडी है इसको कम किया जा रहा है और ओवर 5 इयर्स जो है टारगेट है कि जी एसीडी और आरडी को कम कर देना है। आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। सुनील साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत मिल जाती है और ड्यूटीज कम हो जाती हैं तो मार्केट पर इसका फौरी असर क्या होगा और किन तबकात को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ये भी बताइएगा। देखें, अभी आपका सवाल जो है मैं थोड़ा उस पर आता हूँ। एक पॉइंट हम आगे जंप कर रहे हैं। अगर मिल जाता है फिर तो वाकई 5 से 7 लाख कम होगी, लोगों को फायदा होगा। लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा। हमने देखा, हम अपना बिजली का बिल देखते हैं, उसमें जो है ना बिजली का यूनिट जो है वो 20 रुपए से शुरू होता है और एडिशनली एंड पे आपको और मुझे जो मिलता है वो तकरीबन 70 रुपीज के करीब होता है। उसमें नीलम जेलम सरचार्ज, टैक्सेस, फर्दर टैक्सेस, किसी भी नाम से टैक्स लगा दिया जाता है।
तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह इधर भी आरडी कम करके और आपको और मुझे सहूलत देना कोई ऐसा मकसद होगा। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो आपको 50% जो है कमा के दे रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अच्छा सुनील साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से बात की जा रही है पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से कि एक तो हुकूमत को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होगा, फिर वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके बेरोज़गार होने का भी ख़तरा मौजूद है। तो क्या ये दावे ठीक है उनके? देखें, हमेशा दो साइड्स हैं, एक है न्यू कार मैन्युफैक्चरर का, एक है यूज कार इंपोर्ट वाले, और बीच में है कंज्यूमर को तो फायदा है अगर इनका कंपटीशन होगा, बढ़ेगा और गाड़ियां और आएंगी। यूज कार वाले हमेशा कहेंगे जी न्यूज वाले जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं असेंबलर हैं, न्यू कार वाले कहेंगे जी यूज कार वाले जो हैं वो लगी हुई गाड़ियां मंगाते हैं। ये जंग हमेशा से लड़ते चलते आई है और हर जो है ना बजट के बाद होती है। बट इस दफा एडिशनल ये आ गया है कि जो है ना यूज कार वाले, उनको जो बेसिकली एलिबाई मिला हुआ है या जो आईएमएफ ने कहा है कि जी आप ड्यूटीज कम कर दें तो उससे ऑब्वियसली यूज कार की इंपोर्ट का फायदा होगा। न्यू कार वाले कहते हैं कि जी यूज कार वाले जो हैं वो लगी हुई गाड़ियां मंगाते हैं, उसकी क्वालिटी का नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप यूज कार इंपोर्ट खोल देते हैं और आप जो कह रहे हैं कि जी मैं कल रिपोर्ट पढ़ा था कि जी 15% का डिफरेंस रह जाएगा लोकल और इम्पोर्टेड गाड़ी के अंदर सिर्फ टैक्स का, तो फिर लोकल इंडस्ट्री आपने बनाई क्यों है? फिर ये लोकल इंडस्ट्री से जो आप टैक्स लेते थे उसकी कलेक्शन आप कैसे करेंगे? और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 लाख गाड़ी आपने अगले साल इंपोर्ट करनी है, अगर $20,000 की भी एवरेज गाड़ी है तो $2 बिलियन का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा वो गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए? डॉलर के ऊपर जो प्रेशर आएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा सुनील साहब, एज ए एक्सपर्ट आप ही से जानना चाहूंगी, आपके नजदीक क्या बेहतर सोल्यूशन रहेगा जिससे हुकूमत भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, मुल्क के लिए भी अच्छा और लोगों के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट हो सके? आप क्या कहेंगे इस पर, इस सिनेरियो को देखते मेरे ख्याल से तो देखें, विन विन सिचुएशन ये है कि अगर गवर्नमेंट को लोगों को रिलीफ देना है, सस्ती गाड़ी देनी है और अपने टैक्स रेवेन्यू को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना, तो जो लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो तकरीबन 50 से 52% है, अगर गवर्नमेंट उसको 10% कम कर देती है तो इकोनॉमिक्स के हर रूल से सप्लाई डिमांड के लिहाज से डिमांड बढ़ेगी, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उनका मेन रेवेन्यू उतना रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा और लोगों को सस्ती गाड़ी भी मिल जाएगी। और जो आपने 13 ऑटो इंडस्ट्रियों को जिनको बुला के पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कराई थी, उनको आप दोबारा भगा के अगली इन्वेस्टमेंट को तंग नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो वाइस पॉलिसी ये है कि जो लोकल गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है उसको कम कर दें और रेवेन्यू बढ़ा लें। सुनील साहब, क्या ये हकीकत है कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री आलमी सतह पर मुसाबकत के काबिल नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर इसकी क्या रीजंस हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है? एक तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि जो 10% है वो टैक्सेस में आप कमी कर दें। तो देखिए, किसी भी पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज टोटल दुनिया में 50 से कम ममालिक है जिनमें ऑटो इंडस्ट्री लगी हुई है। और ऑटो इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू में आती है तो आप उसको कम्पीट करने से पहले थोड़ा एक प्रोटेक्शन का टाइम देते हैं। हमारे मुल्क में हुआ ये कि 92 से लेके जब भी कोई हुक्मरान आता था उसको अपना वोट लेना होता था या रेफरेंडम करना होता था तो वो इस ऑटो पॉलिसी से खेल के लोगों के दिलों में अपना घर बनाता था कि जी 10 साल पुरानी गाड़ी खोल दो, 15 साल पुरानी खोल दो। तो ये वो इन्फेंट है जो कभी ग्रो नहीं कर सका, बिकॉज जब ये चलना शुरू करता है आप उसको ठुड़ा मार के गिरा देते हैं और अभी फिर वही होने लगा है। जी, आपने 2016 में ऑटो पॉलिसी लेके आए जिसके तहत आपके पास 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर आए। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने और कई प्लांट अभी लगने वाले हैं। तो मैं अगर उनकी जगह मैं तो ये सोच रहा हूँ इस टाइम बैठ के कि मैं प्लांट लगा ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक वर्ड है ही नहीं, हर रोज पॉलिसी चेंज होती है। तो आई थिंक वी हैव टू स्टिक बाय टू द पॉलिसी एंड इफ वी वांट दिस लोकल इंडस्ट्री टू बी हियर वी शुड डिसाइड फॉर वंस एंड इफ वी वांट देम टू लीव देन वी कैन टेल देम कि भैया आप चले जाएं, हम सिर्फ इंपोर्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा, क्या सस्ती दरामदी गाड़ियों की दस्तयाबी मकामी सारिफ को म्यार के लिहाज से बेहतर ऑप्शन देगी या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक वक्ती फायदा होगा जिसे लोग उठाएंगे? देखिए, कॉस्ट के लिहाज से तो वो गाड़ी जरूर सस्ती होगी, म्यार के ख्याल से मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज आपने भी देखा होगा इंपोर्टेड गाड़ियां जिस हालत में पकी है तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो अगर आप एक ग्रेडेड गाड़ी जिसको अच्छी गाड़ी बोलते हैं उसको मंगाएं और 0 मीटर लोकल गाड़ी देखें तो लोकल गाड़ी सस्ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मान साहब।